अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ओमान की सरज़मीन में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। आखिर अमेरिका और इसराइल ईरान से चाहते क्या हैं? ये एक ऐसे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जिनका एजेंडा पहले ही सामने आ चुका है और दोनों साइड से आ चुका है और मीडिया के अंदर इसके ऊपर बातें की जा रही हैं और आलन ऐलान दोनों की जानिब से जो एजेंडा जो नुकात सामने आए हैं कि इसके ऊपर एक फ़रीक को कन्विंस होना है, दूसरा कह रहा है कि नहीं मुझे तो इसके ऊपर नहीं होना, और साथ ही धमकियों का सिलसिला भी जारी सारी है। तो आसान लफ्ज़ों में कम वक्त में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मशरक़ वस्ता के अंदर तमाम चीज़ें चलती हुई आपको कैसी नज़र आती हैं। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि मशरक़ वस्ता में कभी भी अमेरिका और इसराइल नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसी ताकत खड़ी हो जाए कि जो कि इसराइल के लिए ख़तरा बन सकती है। हमारे सामने एग्जांपल मौजूद हैं सीरिया की, जो रिसेंटली, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि वो माशी तौर के ऊपर या सियासी लिहाज से वो बड़ा मुस्तहकम मुल्क था, लेकिन एक हुकूमत ही कंटिन्यूटी वहाँ पर हमें नज़र आती थी। लेकिन जब से सीरिया के अंदर, शाम के अंदर हालात बिगड़े, सियासी बेयकीनी पैदा हुई, हुकूमत का तख्ता उल्टा और उसके बाद एक ग्रोह आया, उसने इक़्तिदार आकर संभाला, तब से लेकर आज तक इसराइल मुसलसल जो है वो वहाँ पर बमबारी कर रहा है, अहम मकामात को निशाना बनाता है। न सिर्फ फ़ज़ाई बमबारी करता है बल्कि ज़मीनी फ़ौज बेर के भी बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वो अपने कब्ज़े में लेता हुआ जा रहा है। तो क्या इसराइल ने क्या किया? फ़ायदा उठाया उस सूरत हाल के अंदर जो वो चाहता है और जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब हमारे सामने नज़र आता है। इस तमाम केओस के अंदर, इस तमाम बेयकीनी की सूरत हाल के अंदर इसराइल ने इस सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठाया। अब इसके अंदर जो लेबनान की सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। वहाँ भी जो सियासी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था हैं, वहाँ पर सियासी बेयकीनी है, अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। और लेबनान की एक जो अस्करी आप ये कह लें कि पावर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रीच का फिर काफ़ी इशू आ जाता है, रीच इसको यूट्यूब पर रोक देता है। तो आप समझ भी गए होंगे कि अस्करी पावर लेबनान के अंदर कौन है। तो उसके अंदर भी इसराइल ये समझता है या अमेरिका उसको ये कॉन्फिडेंस है कि हमने बड़े बड़े जो टारगेट हैं उन्हें अचीव किया, उन्हें हिट किया, उनकी पर्सनालिटी को हिट किया। उसके बाद उनके अंदर भी या उस अस्करी पावर के अंदर भी अब उस तरह की ताकत नहीं रही है या उस तरह की हिम्मत नहीं रही है कि वो हमारे साथ, जो हमारे लिए एक टेंशन थी वो अब हमारे लिए रहे। तो लेबनान के अंदर भी हम देखते हैं कि बैक टू बैक एक तो जो मायदा हुआ हुआ है उस मायदे की भी मुसलसल खिलाफवर्जी की जाती है और वहाँ भी बमबारी का जो सिलसिला है वो जारी सारी है। ना सिर्फ बमबारी का सिलसिला जारी सारी है बल्कि ज़मीनी तौर के ऊपर भी इसराइल की जो अफवाज हैं वो आगे बढ़ती हैं, बाज़ एरियाज़ को वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपने कब्ज़े में लेती हुई हमें नज़र आ रही हैं। तो ये हमारे सामने एक सिनेरियो मैंने मुख्तसर रखा। अब इसके अंदर ईरान और अमेरिका की सूरत हाल सामने रखना चाहते हैं। हाल ही में जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई उसके अंदर इसराइल की जानिब से अमेरिका को ये कहा गया कि आप ईरान के साथ उसी सूरत में मुज़ाकरात करें कि अगर वो लिबिया का मॉडल अपना ले और फ़कत उसी नुक्ते के ऊपर आपने बात करनी है और किसी नुक्ते के ऊपर बात नहीं करनी। अगर दर हकीकत देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का मॉडल वही है, लिबिया का ही मॉडल है। लिबिया का क्या मॉडल था? 2003 में मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के सामने जो नुकात रखे गए थे उस टाइम बरतानिया और अमेरिका का बड़ा किरदार था। टोनी ब्लेयर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे और जॉर्ज बुश जो थे वो अमेरिकी सदर थे। इनकी जानिब से लिबिया को ये ऑफ़र दी गई कि आपको अभी हमने आइसोलेट किया है क्योंकि आप न्यूक्लियर पावर जो है वो हासिल करने के चक्करों के ऊपर हैं, आप उसमें लगे हुए हैं। तो उनके ऊपर भी ऐसी पाबंदियाँ लगाई जैसे ईरान के ऊपर लगाई। कोई भी मुल्क उनके साथ तिजारत नहीं कर सकता था। तो अमेरिका ने ये ऑफ़र रखी, बरतानिया ने ये ऑफ़र रखी कि हम आपके सामने ये ऑफ़र रखते हैं कि पूरी दुनिया के साथ आप कारोबार कर सकेंगे, हम तमाम पाबंदियाँ आपसे उठा लेंगे। आपको करना क्या होगा? आपको ये करना है कि आपने जोहरी तवानाई को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, इस प्रोग्राम से बाहर निकल जाना है। और जो आपने बेशक अपने लोगों की भलाई के लिए भी जोहरी तवानाई को इस्तेमाल किया है उसे भी आपने तबाह कर देना है। इसलिए आपने जितने जो इक्विपमेंट बना लिए हैं, जो मिसाइल बना लिए हैं, वो भी आपको बिल्कुल नाबूद करने पड़ेंगे, उनको वेस्ट करना पड़ेगा। तमाम चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी। ये एक एग्रीमेंट था लिबिया डील जो थी, या लिबिया न्यूक्लियर डील के नाम से आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अब इसके अंदर मुअम्मर क़ज़ाफ़ी ने कहा कि ठीक है, दुरुस्त बात है, मैं ये कर लेता हूँ। वो करने के लिए तैयार हो गए और उसके बाद ये जो शर्त थी कि पूरी दुनिया जो है वो आपका जो बाइकआउट कर रही है हमारी वजह से, आपके ऊपर पाबंदियाँ हटा लेंगे और आप दुनिया के साथ तिजारत भी कर सकेंगे। लिबिया ने, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी ने तमाम शराइत बरतानिया की, अमेरिका की तस्लीम कर ली, अपने तमाम हथियार ज़ाया कर दिए, अपनी ताकत ख़त्म कर दी। और उसके बाद फिर हुआ क्या है लिबिया के साथ, वो भी तारीख़ का हिस्सा है और किसी एक भी नुक्ते के ऊपर आमद दरामद नहीं किया गया बरतानिया की जानिब से और अमेरिका की जानिब से जो यकीन दहानी करवाएगी। अब अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि यही मॉडल हम ईरान के सामने रखें। क्या लिबिया मॉडल ईरान के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है? अब ये सवाल है।
इस सवाल को इस तरह से समझा जा सकता है कि जो लीबिया वाला मामला है उसमें तो जो खित्ते के भी ममालिक थे वो भी लीबिया के साथ कोऑपरेट नहीं करते थे। ईरान का मामला ऐसा नहीं है। ईरान ने अपनी ताकत बनाई है। इराक़ में एक ऐसी बड़ी जमीयत है जहाँ पर उसके ताल्लुकात भी हैं, ईरान मुल्क के साथ भी ताल्लुकात हैं और लोगों के अंदर भी ईरान से मुतालिक एक नरम गोशा है। फिर इसी तरह यमन के अंदर है, फिर इसी तरह लबनान के अंदर है, फिर इसी तरह हम सीरिया के अंदर पहले थी लेकिन अभी कम है, लेकिन बहरहाल मौजूद है। फिर इसके साथ सबसे जो बड़ी मेन बात है, चीन के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं ईरान के, रशिया के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं ईरान के। तो यहाँ पर तो वो मॉडल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि लीबिया तो मुकम्मल तौर के ऊपर आइसोलेट था। ईरान तो आइसोलेट उस तरह से नहीं है। और फिर इसके अंदर एक और भी शिक है, लीबिया के जो मुअम्मर क़ज़ाफ़ी जो डिक्टेटर थे या बादशाह आप उन्हें कह लें, वो एक लिबरल या सेकुलर माइंड भी रखते थे। उनकी ये सोच फ़िक्र नहीं थी कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है हमें इससे दूसरे मुल्कों के अंदर भी इसकी तरवीज करना है, क्योंकि हम समझते हैं कि निज़ाम हक़ के ऊपर इसकी तबलीग भी करनी है, चाहे किसी हवाले से मदद भी करना पड़े हम वो करेंगे। लीबिया का ये मॉडल भी नहीं था नज़रियाती तौर के ऊपर, जबकि ईरान का मामला नज़रियाती तौर पर भी लीबिया से बहुत अलहदा है। ईरान ये समझता है कि जो उसके मुल्क में निज़ाम है ये दीगर इस्लामी मुल्कों के अंदर भी नाफिज होना चाहिए। नज़रियाती तौर के ऊपर उसका एक पूरा एक मैकेनिज़्म भी मौजूद है। तो यहाँ पर लीबिया वाला मॉडल ईरान के ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ तो हमें नज़र नहीं आता। तो अब होगा क्या? अमेरिका की जानिब से क्या कहा गया? अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि आपको इराक़ से दस्तबरदार होना पड़ेगा, यानी इराक़ के अंदर जो तंजीम है जिसे ईरान सपोर्ट करता है, अमेरिका का ये कहना है कि उस तंजीम से दस्तबरदार होना पड़ेगा। फ़लस्तीन में भी आप, गज़ा में भी आप एक तंजीम को सपोर्ट करते हैं, मैं फिर वंस अगेन नाम नहीं ले रहा, आपको उससे भी दस्तबरदार होना पड़ेगा ईरान को। फिर उसके बाद यमन में भी एक तंजीम है, उससे भी आपको दस्तबरदार होना पड़ेगा। और फिर जो आपकी दफ़ाई टेक्नोलॉजी है, यानी जो मिसाइल हैं, आपके जो जदीद हथियार हैं, इन्हें आपने ख़त्म करना है, ज़ाया कर देना है, वेस्ट कर देना है। और फिर इसके साथ साथ जो और जो चीज़ होनी है वो ये होनी है कि आप वही लीबिया मॉडल के जितने भी जोहरी तवानाई आप कह रहे हैं, आप गो के कह रहे हैं कि हमने इसे एटम बम नहीं बनाना, मगर उसके बावजूद भी आप ये कहते हैं कि जोहरी हथियार हमारा अमन के लिए है या अपने लोगों की भलाई के लिए है। तो आप इस टेक्नोलॉजी से या इस तवानाई से अपने लोगों की भलाई के लिए कोई मंसूबा भी शुरू नहीं कर सकते। इस पूरी तवानाई को, जोहरी तवानाई को, इस पूरी टेक्नोलॉजी को आपने ख़त्म करना होगा, सरेंडर कर देना है आपने। इसके ऊपर बात होगी। अगर बात ना हुई तो ट्रंप का ये फार्मूला है कि हम फिर बमबारी करेंगे, हम फिर ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। अब इसके जवाब में ईरान ये कहता है कि ये चारों शिकें जो आपने हमारे सामने रखी हैं, हम किसी एक के ऊपर भी अमल दरामद या बात करने के लिए तैयार ही नहीं। इसके अलहदा कोई बात है तो वो उसके ऊपर बात की जा सकती है। तो ये तो मामला यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब ओमान में होने वाली बात तो सामने आएगी कि किन नुकात के ऊपर आई है, क्योंकि अमेरिका ने जो शराइत रखी हैं उनके पर ईरान ने इनकार कर दिया कि हम इन शराइत पर तो बात नहीं करेंगे, इनसे आगे बढ़ें और मामला जो हैं खोलें, फिर हम उनके पर बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये इतना ही आसान हल है कि अगर अमेरिका ईरान के जानिब से मुतालबात नहीं माने गए तो अमेरिका वाक़ई जो अपने जदीद बम वाले उसके जहाज़ हैं उनके ज़रिए बमबारी करेगा, जो बंकर्स को भी ज़ेर ज़मीन भी जाकर ईरान की जोहरी तवानाई उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका का ये दावा है। आपको भी याद होना चाहिए कि अभी ये ख़बरें भी सामने आ रही थी कि अमेरिका की जानिब से यमन में अपने इस जदीद जो जहाज़ है उसे इस्तेमाल किया गया है, और ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि उसे खातिर खा अपने टारगेट के अंदर अचीवमेंट नहीं हुई अमेरिका को। और अमेरिका ने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि अगर एक तंजीम के मुकाबले में हमें वो अचीवमेंट नहीं हुई इस जदीद हथियार की बदौलत भी, तो हम ईरान के जोहरी हथियारों को जो ज़ेर ज़मीन है और जो इंतहाई मुश्किल हैं और हमें नहीं मालूम कि वो किस हद तक गहराई में है, तो फिर तो हम नाकाम भी हो सकते हैं। और फिर इसका दूसरा हल ज़मीनी जंग भी है। तो क्या ज़मीनी जंग आप लड़ सकते हैं? बहुत मुश्किल है। मैं वंस अगेन वो कहूँगा कि ईरान का वो मामला नहीं है कि जो लीबिया का मामला है। तो आपको जोहरी तवानाई अगर जहाज़ों के ज़रिए ख़त्म करनी है तो भी नहीं हो सकती। इस हवाले से अल जज़ीरा के अंदर भी बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया किया गया कि जोहरी तवानाई अगर आप फ़कत बमबारी से ईरान की ख़त्म करना चाहते हैं वो नहीं हो सकती। ज़मीनी जंग आपको शुरू करनी पड़ेगी और वो आप वो शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप इसी नैरेटिव के ऊपर आए थे कि मैं अमेरिका को दोबारा से ना ख़त्म होने वाली जंगों की जानिब नहीं धकेलूँगा, बल्कि मैं तो मामलात को ख़त्म करने आया हूँ। तो फिर उनके वोटर्स भी उनसे पूछेंगे कि आपने तो कहा था कि मैं अमेरिका को किसी भी ऐसी लंबी जंग में नहीं धकेलूँगा, तो ईरान के साथ अगर आपने जंग शुरू कर दी तो फिर आप में और दीगर जो बाइडेन इंतज़ामिया उन जैसे जो उनकी पार्टी के दीगर जो लीडर्स थे जो जंगें छेड़ते रहे, बराक ओबामा हो, फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस हैं। ये नुक्ता हमने समझने की कोशिश की कि ईरान के सामने
ओमान की सरजमीन में अमेरिका क्या मुतालबात रख सकता है, जो ज़ाहरी तौर के ऊपर मीडिया के ऊपर सामने आए उनके ऊपर तो ईरान ने मना कर दिया है। फ़ज़ाई बमबारी से भी मामला हल नहीं होगा। ज़मीनी जंग मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो छेड़ना चाहेगा ईरान के साथ, क्योंकि मामले, और इसराइल कभी भी अकेला जंग नहीं लड़ेगा ईरान के साथ। उसकी मुकम्मल तौर के ऊपर कोशिश है कि अमेरिका को अपने साथ इंगेज करे, क्योंकि इस वक्त इसराइल के अंदर भी बड़ी खाना जंगी की सूरत हाल है। महंगाई पॉलिसीज़, महंगाई इतनी अरूज पर पहुँच चुकी है कि नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़ुद ही अपने लोगों के हाथों मुश्किल में जाता हुआ नज़र आ रहा है, और वो चाहेगा कि ऐसी जंग हो जाए जिससे एक यूनिटी मिल जाए, पूरी कौम यूनाइटेड हो जाए और उसके इक़्तिदार को तूल मिल सके। लेकिन ये बात भी तय है कि इसराइल अमेरिका के बिना ये जंग नहीं लड़ सकता, और जो जदीद जो जहाज़ हैं जो ज़ेर ज़मीन भी जाकर मिसमार कर सकते हैं जोहरी तवानाई को, जिनका दावा है अमेरिका को, वो अभी तक इसराइल को नहीं दिए गए हैं। तो ये वो तमाम मामलात अब देखना ही है कि आने वाले दिनों के अंदर ख़त्े की जो सूरत हाल है वो मज़ीद क्या बनती हुई नज़र आती है। और इसके अंदर हफ्ते वाले दिन जो ओमान की सरज़मीन में मुज़ाकरात होने हैं उसमें जो भी पेशरफ्त होगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए मुफीद है तो इससे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।